नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। परमबीर सिंह ने झूठ बोला था, फेक टीआरपी केस में रिपब्लिक भारत का नाम लिया था और सच्चाई सामने आने के बाद अब ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई को मामला सौंपे जाने के बाद रजत शर्मा की अध्यक्षता वाली एनबीए ने इसका विरोध किया है। अब इस पर रिपब्लिक मीडिया का भी बयान आया है और उनका क्या कहना है इसके बारे में भी हम बताएंगे और इसके साथ ही इस पर बड़े बड़े पत्रकार और इस मामले के जानकार और इसी के साथ जनता इस पर क्या बात कर रही है ये भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं परमबीर सिंह के झूठ बोले जाने के बाद रिपब्लिक मीडिया ने पूरी तरीके से एक्सपोज किया था इंडिया टुडे को भी और परमबीर सिंह को भी। इसके बाद अब ये जो पूरा लुटियंस गैंग है, जो ये मीडिया के मेंबर्स हैं, अब ये लोग सीबीआई का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा जब ये फेक टीआरपी केस आया और किस तरीके से मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को वहां पर डराती धमकाती है। वो टेप वायरल हो रहा है। ऑप इंडिया ने वो टेप सबको दिखाई थी और ऑप इंडिया ने जब ये टेप दिखाई और लोगों ने उस टेप को सुना, उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हमने ये सीबीआई को सौंप दिया है। अब जैसे ही सीबीआई को वो टेप सौंपा गया है, सीबीआई इसमें जांच कर रही है, ये सारे जो मेंबर्स हैं वो बिल से बाहर आकर इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तक ये मौन थे। जो अभी तक रिपब्लिक भारत के खिलाफ विछंड चल रहा था उस पर ये लोग कोई भी इनकी कोई भी टिप्पणी नहीं थी और उस पर मुंबई पुलिस को ये सही करार दे रहे थे और उस वक्त किस तरीके से मजे ले रहे थे ये लुटियंस गैंग। और जैसे ही सीबीआई को सौंपा गया कि सच सामने आए और रिपब्लिक भारत को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, ये सही बात नहीं है, तब इन लोगों ने विरोध किया। और यही बात अर्णव गोस्वामी और उनकी पूरी टीम कह रही है कि जब रिपब्लिक भारत के खिलाफ झूठ फैलाया गया, साजिश रची गई, तब ये जो लुटियंस लॉबी थी ये उस समय मजे ले रही थी। लेकिन जैसे ही सीबीआई को यह मामला सौंपा गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, वैसे ही इन लोगों ने यू टर्न लेकर सीबीआई का ये विरोध करने लगे। अब ये दिखाता है कि ये लोग कुछ इसमें हाइड कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो छिपा रहे हैं। इसी के साथ रिपब्लिक भारत पर किस तरीके से अत्याचार हुए आपने देखा कि डिटेल्स जो मांगी गई उसमें किस तरीके की डिटेल्स मांगी गई। 91 नोटिस भेजे गए, 1000 कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये सब इन लोगों से नहीं देखा गया क्योंकि ये जो एनबीए की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से लोग हैं, सुधीर चौधरी जैसे लोग, रजत शर्मा, ये लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते थे, देश के लिए खड़े रहने की बात करते थे, सुधीर चौधरी जैसे जो पत्रकार हैं और बहुत ही सम्मान था जनता के बीच में। लेकिन अब जो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, जनता के बीच जो सम्मान था अब वो नहीं रहा है, जनता इनका सम्मान नहीं कर रही है। और इसी के साथ अनुराधा प्रसाद और अरुण पुरी की बेटी काली पुरी और इंडिया टुडे का नाम है, तो आप समझ सकते हैं जो ये मेंबर्स हैं ये किस तरीके से सिर्फ सेलेक्टिव है और क्यों ऐसी चीज़ें कर रहा है। ये सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं और इसीलिए रिपब्लिक भारत ये कह रहा है कि आखिर क्यों अब ये मौन है। श्रेयस सुहेल ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा है कि बेबी पेंगुइन कहने पर मुंबई पुलिस ने सुमित ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया है। बिना रीढ़ के दगे बेरोजगार पत्रकार कहाँ रुदाली कर रहे हैं। क्योंकि अभी अगर सीबीआई को जब केस गया है तो इन लोगों को मीडिया को लेकर बहुत सारी चीज़ें इनको दिखाई दे रही हैं। इनकी प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी अब सामने आ गई। लेकिन रिपब्लिक भारत और अगर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी कोई बोल रहा है उस पर ये मौन है क्योंकि ये जो बाकी मीडिया है, जो लुटियंस गैंग है और इसके साथ ही जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस है, इन सब की मिली भगत सामने आ रही है। अब इसको लेकर जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो सही मायने में देश के साथ खड़े हैं, जो रिपब्लिक भारत के साथ खड़े हुए हैं, उन लोगों ने भी सवाल खड़े किए हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो अर्णव गोस्वामी ने ही आज रिपब्लिक टीवी पर उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो अब ये लुटियंस लॉबी जो ये कह रही है सीबीआई की जांच इस मामले में नहीं होनी चाहिए, वहीं पर रिपब्लिक भारत को वो पत्रकारिता सिखा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किस तरीके से उन्होंने झूठी खबर दिखाई थी, रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए झूठे प्रोग्राम चलाए थे, उस पर वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। वहीं पर बार्क जो नंबर 1 दिखाता है, जो रेटिंग दिखाता है, वो भी किस तरीके से 12 हफ्तों के लिए उसने रेटिंग दिखाना बंद कर दिया क्योंकि रिपब्लिक भारत आगे आता है। और ये सवाल हम नहीं बल्कि जनता ही उठा रही है, उसी के सवाल हैं और हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं सब पर।
ये अब शक की सुइयां खड़ी हो गई हैं कि इन लोगों ने इतने सालों से क्या मिली भगत कर रखी थी कि आज जब रिपब्लिक भारत आगे जा रहा है कोई ऐसा चैनल, तो उसको रोकने के लिए तमाम चिट्ठियां लिखी गई हैं। रजत शर्मा की तरफ से बहुत सारी चिट्ठियां लिखी गई हैं जॉनर को लेकर, और ये चैनल ब्रॉडकास्टिंग के नियम का उल्लंघन कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें की गई हैं, लेकिन जनता उसके बाद भी लगातार प्यार दे रही है और ये इनसे हजम नहीं हो रहा है। इसी के साथ रत्नेश के जैन ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन इज टोटल बायस्ड एंड सोल्ड आउट, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उस पर इन्होंने सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन जैसे सीबीआई जांच के लिए आई उसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ एक यूजर ने रजत शर्मा पर सवाल उठाते हुए कहा कि पत्रकारिता के नाम पर आप एक धब्बा हो, राजनीतिक कारणों से तुम एनबीए के सदस्य बने तो हो, मगर तुम इस पद के 0% भी हकदार नहीं हो। चमचागिरी के अलावा और कुछ किया है तुमने? पत्रकारों की सीबीआई जांच से पसीने छूटने लगे हैं। सीबीआई जांच से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अब ये लगातार जनता ट्वीट कर रही है और जनता सवाल पूछ रही है, और वहीं पर बड़े बड़े जो पत्रकार हैं जो सही मायने में सच्चाई जानना चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई जांच से ये क्यों पीछे हट रहे हैं, और जो ट्वीट किए गए हैं, कंचन गुप्ता की तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उन्होंने लिखा है कि इंटरेस्टिंग, एक दिन पहले ही नुपुर शर्मा ने सीबीआई को वो टेप हैंडओवर की थी जिसमें पोल खुल रही थी परमबीर सिंह और पूरे पुलिस सिस्टम की और मीडिया चैनलों की। उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आपको ये चैनल का नाम लेना है। उनकी पत्नी घर पर अकेले रहती हैं और इसी डर से उनको ये प्रताड़ित किया गया कि वो आकर रिपब्लिक भारत का नाम ले, और जब वो टेप वायरल हुई तो जनता ने भी वो सुनी, और इसीलिए अब इनको इस बात का डर है कि अब सीबीआई अगर जांच करेगी तो सच सामने आएगा, और इसीलिए इन्होंने सीबीआई का अपोज किया है। ये कंचन गुप्ता ने ये ट्वीट किया है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि रिपब्लिक भारत लगातार इन लोगों की जो सच्चाई है, इनके चेहरे क्या हैं, वो लगातार बेनकाब करता आ रहा है, और इसीलिए ये मिलकर रिपब्लिक भारत के खिलाफ इस तरीके से साजिश रची जा रही है। अब इस पर अर्णव गोस्वामी और जो उनकी टीम है पूरी, वो भी लगातार यही कह रही है कि आखिर जब ये रिपब्लिक भारत के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे थे, नोटिस मिल रहे थे, तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी बड़ी हेडलाइंस चला रहे थे और ये कहा जा रहा था कि रिपब्लिक भारत ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। इन्हीं चैनलों ने दिखाया कि बहुत सीरियस मैटर है और ये पूरे देश में, ये बहुत बड़ी, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, ये पूरे देश में ऐसा हो रहा होगा, इस पर जांच होनी चाहिए। यही पत्रकार थे, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, तो आज पूरे देश में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? सीबीआई जांच करे, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन टीआरपी घोटाला कर रहा था और किसका नाम सामने आया है। यही रिपब्लिक मीडिया की टीम और अर्णव गोस्वामी कह रहे हैं कि आखिर अब ये क्यों यू टर्न ले रहे हैं, क्यों ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि मुंबई में सत्य को सताया जा रहा है, मगर एक बात ध्यान रख लो बेबी पेंगुइन, सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। उपेंद्र सिंह तोमर नाम के एक व्यक्ति ने ये ट्वीट किया है। रिपब्लिक मीडिया के जब एम्प्लॉय को परेशान किया जा रहा था, 1000 एम्प्लॉय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, उनसे 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, अर्णव गोस्वामी से 20 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, निरंजन नारायण स्वामी से 20 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर से 7 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, बाकी जो वहां पर सीनियर मेंबर हैं उनसे 8 घंटे, किसी से 25 घंटे पूछताछ हुई, 32 घंटे तक पूछताछ इन लोगों से हुई है। 32 घंटे टोटल पूछताछ की गई है। बहुत सारे ऐसे जो एम्प्लॉय हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपब्लिक टीवी पर काम करते हैं, जो रिपब्लिक मीडिया में काम करते हैं, उनको परेशान किया गया। बारीकी से एक एक डिटेल्स पूछी जा रही थी। उस वक्त ये एनबीए कहां पर सो रहा था, ये जो लुटियंस लॉबी है ये क्यों नहीं सवाल उठा रही थी, तब तो ये मजे ले रही थी और ये जश्न मना रही थी। लेकिन अब जब बात इन पर आई है तो वो सीबीआई का विरोध कर रही है। यही रिपब्लिक भारत की तरफ से कहा गया है और अर्णव गोस्वामी की तरफ से यही बात कही गई है, और अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक भारत लगातार ये सवाल खड़ा कर रहा है। ये बहुत ही ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात है कि जब रिपब्लिक भारत पर ये सारी चीजें हो रही थी, जब उसको 91 नोटिस भेजे जा रहे थे, जब रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी,
तब ये लोग क्यों नहीं बोल रहे थे, तब ये जश्न क्यों मना रहे थे? तो जब रिपब्लिक मीडिया पर अंग्रेजों के जमाने वाली धाराएं लगाई जा रही थी, 1922 का जो कानून लगाया जा रहा था, उस वक्त ना रजत शर्मा सामने आ रहे थे, ना सुधीर चौधरी, और ये पूरी लॉबी इस बात के मजे ले रही थी कि हाँ, अंग्रेजों के जमाने के कानून लगाकर मुंबई पुलिस रिपब्लिक भारत को परेशान कर रही है, रिपब्लिक मीडिया को परेशान कर रही है, अर्नब गोस्वामी को परेशान कर रही है। उस वक्त इन लोगों ने अपोज नहीं किया, आज सीबीआई का ये अपोज कर रहे हैं। पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।